प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड्स मॉर्निंग अगेन। एक और बार दिल की गहराई से धन्यवाद स्तुति करो यहोवा की। हालेलुया। प्रभु प्यार करता है और उसका प्यार बड़ा है। वैसे मैं बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहा था इस बात का कि इज़राइल कब जो है मिस्र पर आक्रमण करेगा। क्या लगता है आपको, मिस्र से जीतेगा? हाँ या ना? क्या लगता है, जीतेगा मिस्र से? ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। ये है चैप्टर 12, दूसरा इतिहास, उसका 12वां अध्याय। यहूदा पर मिस्र का आक्रमण। असल में ये मिस्र का आक्रमण है, पर क्या इज़राइल यानी कि मिस्र, यहूदा जो है मिस्र पर आक्रमण करेगा? लेकिन मिस्र ने यहूदा पर आक्रमण किया है। मैं इस बात का इंतज़ार कर रहा हूँ, पर क्या कभी होगा? मैं इसका जवाब अभी नहीं देना चाहता। आगे के अध्याय पढ़ते जाएंगे तब हम सुनेंगे। अव्वल ये बात लगभग ना के बराबर है, क्योंकि यहूदियों को बाहर जाकर लड़ने की ज़रूरत ही नहीं थी। उनके पास बहुत कुछ था और उतनी संपत्ति काफ़ी थी, लेकिन यहाँ पर मिस्र ने आक्रमण किया है यहूदा पर। क्या है, सुनते हैं चैप्टर 12 में। परंतु जब रोबियाम का राज्य दृढ़ हो गया और वह आप स्थिर हो गया, तब उसने और उसके साथ सारे इज़राइल ने यहोवा की व्यवस्था को त्याग दिया। सारे इज़राइल ने यहोवा की व्यवस्था को त्याग दिया तो फिर क्या हुआ, सुन लीजिए। उसके बाद इस प्रकार से लिखा है दूसरे पद में, उन्होंने जो यहोवा से विश्वासघात किया, इस कारण राजा रहूब्याम के 5वें वर्ष में मिस्र के राजा शीशक ने 1200 रथ और 60,000 सवार लिए हुए यरूशलेम पर चढ़ाई की। और जो लोग उसके संग मिस्र से आए, अर्थात लूबी, सुक्की, कूशी और ये अनगिनत थे, उसने यहूदा के गढ़वाले नगरों को ले लिया और यरूशलेम तक आया। तब शमाया नबी रहूब्याम और यहूदा के हाकिमों के पास, जो शीशक के डर के मारे यरूशलेम में इकट्ठा हुए थे, आकर कहने लगा, यहोवा यूँ कहता है कि मैंने तुझको छोड़ दिया है, इसलिए मैंने तुझको छोड़कर शीशक के हाथ में कर दिया है। तब इज़राइल के हाकिम और राजा दीन हो गए और कहा, यहोवा धर्मी है। जब यहोवा ने देखा कि वे दीन हुए हैं, तब यहोवा का यह वचन शमाया के पास पहुंचा, वे दीन हो गए हैं, मैं उनको नष्ट न करूंगा, मैं उनका कुछ बचाव करूंगा और मेरी जलजलाहट शीशक के द्वारा यरूशलेम पर न भड़केगी, तो भी वे उसके अधीन रहेंगे, ताकि वे मेरी और देश देश के लोगों की सेवा में अंतर को जान लें। बहुत बेहतरीन बात है। देखो, दो तरह की बात है। मैं जानता हूँ कि यहोवा को जलन थी मिस्र से। मिस्र पुराना बैरी था और यही एक कारण था कि बहुत जल्दी यहोवा ने इनकी प्रार्थना सुन ली। एक और बात जो ज़्यादा ज़रूरी है, वो ज़रूरी ये है कि यहोवा टूटे और पिसे हुए मनों को जानता है, देखना चाहता है, उनको स्वीकार करता है जो ऐसे मन से आता है। जितने लोग यहोवा के सामने दिल से, आत्मा से, सच्चाई से आए, प्रभु यहोवा ने तुरंत उनकी सुन ली और इन लोगों ने भी नम्रता, दीनता से यहोवा के पास आकर अपनी बात को कह दिया। वर्स 9 में लिखा है, तब मिस्र का राजा शीशक यरूशलेम पर चढ़ाई करके यहोवा के भवन की अनमोल वस्तुएं और राजभवन की अनमोल वस्तुएं उठा ले गया। वह सब कुछ उठा ले गया और सोने की जो ढालें सुलेमान ने बनाई थी, उनको भी वह ले गया। तब राजा रहूब्याम ने उसके बदले पीतल की ढालें बनवाई और उन्हें पहरुओं के प्रधानों के हाथ सौंप दिया, जो राजभवन के द्वार की रखवाली करते थे। जब राजा यहोवा के भवन में जाता, तब पहरुए आकर उन्हें उठा ले चलते और फिर पहरुए की कोठरी में लौट कर रख देते थे। जब रहूब्याम दीन हुआ, तब यहोवा का क्रोध उस पर से उतर गया और उसने उसका पूरा विनाश न किया, और यहूदा की दशा कुछ अच्छी भी थी। बहुत क्लियर बात हुई। परमेश्वर ने ये सारी बातें उनके सामने रखी। जब देखिए, ये मंदिर की वो सारी चीज़ें जो राजा सुलेमान ने बनाई थी और जो एक बड़ा नाम और काम था और बड़ा दम था कि हमने ये किया और देखो ये हो गया। यहोवा को आपके कामों की आवश्यकता नहीं कि मैं ये करता हूँ, मैंने चर्च में ये किया, मैंने वो किया, मैं चर्च के लिए ये देता हूँ या वो देता हूँ। यहोवा को इन सब चीज़ों की आवश्यकता नहीं। यहोवा आपसे प्रेम करता है और वह आपकी मन की बात जानना चाहता है, आपकी आराधना स्तुति चाहता है। इसके अलावा और कुछ मांगा ही नहीं परमेश्वर ने। आपने कितना बड़ा काम किया है, कैसे काम किया है, वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, परंतु आपकी आराधना इंपॉर्टेंट है। वर्स 13, अतः राजा रहूब्याम यरूशलेम में दृढ़ होकर राज्य करता रहा। जब रहूब्याम राज्य करने लगा, तब 41 वर्ष की आयु का था और यरूशलेम में, अर्थात उस नगर में जिसे यहोवा ने अपना नाम बनाए रखने के लिए इज़राइल के सारे गोत्र में से चुन लिया था, वह 17 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम नामा था, जो अम्मोनी स्त्री थी। उसने वह कार्य किया जो बुरा है, अर्थात
उसने अपने मन को यहोवा की खोज में न लगाया। आदि से अंत तक यरोब्याम के काम क्या शमयाह नबी और इद्दोदर्शी की पुस्तकों में वंशावलियों की रीति पर नहीं लिखे हैं? रोब्याम और यारोबाम के बीच तो लड़ाई सदा होती रही और रोब्याम अपने पुरखों के संग सो गया और दाऊदपुर में उसको मिट्टी दी गई और उसका पुत्र अबिया उसके स्थान पर राज्य करने लगा। व्यवस्था परमेश्वर ने बनाई है और वह अपनी व्यवस्था को किसी भी रीति से चाहता है कि पूरी की जाए। ये व्यवस्था आज नए नियम में आपकी और मेरे लिए अनुग्रह में बदल गई। यह अनुग्रह छोटा नहीं है मेरे प्रियो, बहुत बड़ा है। लेकिन अब भी क्या लगता है आपको व्यवस्था पूरी रीति से समाप्त हो गई है? हाँ, समाप्त तो हो गई है, लेकिन एक व्यवस्था अब भी काम करती है और वो ये है, तू मुझे छोड़कर दूसरे को ईश्वर करके ना मानना। ये व्यवस्था है। आज भी अगर हमने यहोवा को छोड़कर किसी और की आराधना की है, प्रभु परमेश्वर को छोड़कर किसी और के बारे में सोचा है, तो गलती की है और इसका परिणाम तो भुगतना पड़ेगा। बहुत सारे लोग भुगत रहे हैं। यहोवा परमेश्वर, हम ऐसा कुछ ना करें जिससे प्रभु तुझे रोष दिलाएं। सिखा, बढ़ा, चला तेरी मर्जी में, ताकि सब बातों में प्रभु तुझे पहला स्थान दे, तेरी मर्जी को पूरा करें। वो करें परमेश्वर जो तू चाहता है। धन्यवाद हमसे प्रेम करने के लिए कि तूने अनंत काल का जीवन दिया। आदर महिमा जलाल तुझे मिले, स्तुति तेरी हो। मसीह यीशु के नाम से प्रार्थना में मांगता हूँ, आमीन। प्रभु आपका आशीष करे। फिर मुलाकात होगी अगली सुबह। जय मसीह की। परमेश्वर का वचन जीवन देने वाली रोटी है। आओ हम इस जीवन देने वाली रोटी का और मजा लें विजनरी टीवी पर। हर दिन हम आपके लिए कुछ नया लेकर आएंगे। आइए हमारे साथ विजनरी रेडियो और टीवी पर।